नमस्कार दोस्तों, समस्याएं आपकी समाधान हमारा के YouTube चैनल में मैं जतिन सहगल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम निरंतर बात करते चले जा रहे हैं कि सूर्य का जो राशि परिवर्तन होने वाला है 17 जुलाई सन 2017 को वो मिथुन राशि छोड़ के कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं और 17 अगस्त सन 2017 तक इसी राशि में रहेंगे। तो विभिन्न राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, अशुभ प्रभाव पड़ेगा या शुभ प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो अब मैं बात करूंगा, अब बारी है कुंभ राशि के लोगों के लिए। देखिए दोस्तों, जिन भी लोगों की कुंभ राशि या कुंभ लगन है, सूर्य का गोचर उनके लिए छठे भाव में आ रहा है, जो कि बहुत ही उत्तम फल प्रदान करेगा। क्योंकि सूर्य का जो गोचर है तीसरे, छठे और 11वें घर में अति उत्तम माना जाता है, उसके बाद कहीं 10वें घर में माना जाता है। परंतु क्योंकि सूर्य इनके छठे घर में गोचर करेंगे, तो यदि आपके ऊपर कोई कोर्ट केस चल रहा है या किसी प्रकार की कुछ कानूनी प्रक्रिया जो बहुत समय से रुकी हुई है, तो अब वो कानूनी प्रक्रिया में आपकी जीत की स्थितियों को वो प्रबल करेगा। कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बढ़िया हेल्पफुल रिजल्ट आपके लिए लाएगा। यदि आपके कोई शत्रु हैं जो आपके पीछे पड़े हुए हैं, बहुत समय से आपको तंग कर रहे हैं, तो यहां पर सूर्य महाराज बैठ करके उनका हनन करेंगे, यानी आपके शत्रु दूर होंगे, उनका नाश होगा कहीं ना कहीं। क्योंकि जैसा मैंने बोला कि सूर्य महाराज जहां भी बैठते हैं उस घर के फलों के कुछ कमी ले आते हैं। तो ये रोग ऋण शत्रु का घर है, तो आपके शत्रु भी कम हो जाएंगे। अगर आपके ऊपर कोई ऋण वगैरह है तो वो भी धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे। कोई रोग अगर हो रहा है तो आप उस रोग से भी मुक्त होंगे, आपको कहीं ना कहीं बहुत अच्छी हेल्प मिलेगी। इसके अलावा चूंकि उनका सप्तम स्थान का मालिक सूर्य है, तो ऐसे व्यक्ति कहीं ना कहीं दूर जाकर के, क्योंकि वो अपने से द्वादश है, कहीं ना कहीं उनके लिए विवाह की कुछ बात चल रही है, तो ऐसे लोगों की पत्नी या पति जो भी उनके लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं दूर से मिल सकते हैं या विदेशों से कुछ अच्छी प्रक्रिया या अच्छे संबंध बन सकते हैं। क्योंकि सातवां घर हमारी पार्टनरशिप का भी होता है, तो यदि आप विदेशों से कुछ पार्टनरशिप करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये आपके लिए और भी उत्तम फल देने वाला है। क्योंकि पार्टनरशिप का मालिक होकर के अपने से ट्वेल्थ और विदेशों से आपको कुछ शुभ समाचार अवश्य प्राप्त होंगे। क्योंकि सूर्य जो है छठे घर में बैठ करके द्वादश स्थान को भी देख रहे हैं, तो इससे आपको कहीं ना कहीं हेल्प मिलेगी। अगर कुछ रोग वगैरह है तो हल्का फुल्का हॉस्पिटल में पैसे देकर के आपको खर्चा से रोग मुक्त होते चले जाएंगे। इससे आपका सूर्य बहुत बढ़िया होता चला जाएगा। परंतु फिर भी अगर आपको लगे कि थोड़ा बहुत गोचर की कुछ परेशानी आ रही है, तो ऐसे लोगों के लिए मेरी एडवाइस यही है कि आप जो है सूर्य को जल अवश्य दें। एक तांबे का लोटा लें, उसके अंदर थोड़ी चीनी, चावल, रोली, ये 3 चीजें डाल के यदि आप सूर्य को जल देते हैं रेगुलर, और ओम घृणी सूर्य आदित्य या ओम सूर्य देवाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए अगर आप सूर्य को जल देते हैं, तो आपका सूर्य और भी अच्छा होता चला जाएगा, और भी बेटरमेंट आपको देगा। पिता तुल्य व्यक्तियों के साथ संबंध अच्छे रखें, उनकी और जितनी ज्यादा आप मदद कर सकते हैं बहुत बढ़िया रहेगा। अगर आप टैक्स पेयर हैं, किसी भी प्रकार का आपका टैक्स पेंडिंग है या सरकार से संबंधित कोई भी कार्य है, तो उसमें चीटिंग ना करें और उसको फट से भरें, तो आपका सूर्य और भी उत्तम और बढ़िया होता हुआ चला जाएगा। ज्यादा बात है, आप इस और भी अच्छा करने के लिए आप गायत्री मंत्र का मानसिक जाप कर सकते हैं, यह आपको बहुत अच्छे से लाभ देगा। बाकी मेरी शुभकामनाएं आप सब लोगों के साथ हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैं जतिन सहगल, समस्याएं आपकी समाधान हमारा YouTube चैनल। धन्यवाद।